क्या आपको भी बड़े साइज की आंख को रियलिस्टिक ड्रॉ करना आसान लगता है, पर किसी फेस के अंदर छोटे साइज की आईज को रियलिस्टिक ड्रॉ करना मुश्किल लगता है? तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको A4 साइज के ऊपर रोहित शर्मा के पोर्ट्रेट में छोटे साइज की आईज को रियलिस्टिक ड्रॉ करके दिखाऊंगा और पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप भी छोटे साइज की आईज को बहुत आसानी से रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। बिगिनर्स की सबसे पहली दिक्कत होती है कि वो छोटे साइज में आईज की आउटलाइंस को सही से नहीं बना पाते। मतलब बड़े साइज में तो हम आईज की प्यूपल से लेके इस आईलिड मतलब स्किन की मोटाई को दिखाने के लिए भी एक एक आउटलाइन को अच्छे से ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया था। आपने नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट छोटे साइज में आईज के हर एक पार्ट की आउटलाइन को ड्रॉ करना बिगिनर्स को मुश्किल लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी दिक्कत के सॉल्यूशन से। तो देखो, छोटे साइज की आईज को अगर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो आपको उनकी आउटलाइंस में 3 चीजों को तो पक्का ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये 3 चीजें हैं। पहली, टीयर डक्ट। दोनों आंखों के नाक की तरफ वाले ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको टीयर डक्ट बोलते हैं। तो ये पार्ट आपको रेफरेंस फोटो में जैसा दिख रहा होगा आपको वैसा ही ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, आपको नीचे वाली आईलिड की मोटाई को दिखाने के लिए आउटलाइंस जरूर बनानी है, मतलब इस स्किन के पार्ट को जिसने आंख को बाहर से कवर किया होता है। और तीसरा, आपको आईलिड के नीचे ये जो आई बॉल की गोलाई की वजह से ऊपर की तरफ उठी हुई स्किन होती है, जिसको शायद आईलिड बैग्स बोलते हैं, इसको दिखाने के लिए भी इस तरह से इसकी आउटलाइंस को ड्रॉ करना है जैसी हमें यहाँ पे रेफरेंस फोटो में दिख रही हैं। तो आउटलाइंस में आपको नॉर्मल आउटलाइंस के साथ साथ इन 3 चीजों की आउटलाइंस को ध्यान से ड्रॉ करना है। और अब बात करते हैं शेडिंग की। शेडिंग में बस आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, आपको अपनी पेंसिल्स को अच्छे से शार्पन कर लेना है, बिकॉज शार्प टिप्स के साथ ही हम छोटे एरियाज में अच्छे से शेडिंग कर पाएंगे। ग्रेफाइट पेंसिल्स को शार्पनर के साथ शार्पन करना आसान होता है, बट चारकोल को आसानी से शार्पन करना सीखने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेडिंग के लिए मैं जो पेंसिल्स यूज करने वाला हूँ वो है HB ग्रेड, 2B ग्रेड, 4B ग्रेड, 6B ब्लैक, 8B ब्लैक और कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल। कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, अब मैं साथ साथ शेडिंग करनी स्टार्ट कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि दूसरी किस बात को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। मैंने शेडिंग डार्क वैल्यूज से इसलिए स्टार्ट की है बिकॉज मैं यहाँ पे डार्क टू लाइट शेडिंग अप्रोच को फॉलो करने वाला हूँ। और दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है कि आपको अपनी शेडिंग के साथ आंख में डेप्थ और वॉल्यूम को अच्छे से दिखाना है। बिकॉज हमें पता है कि छोटे साइज में बहुत ज्यादा डिटेल्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट आंख को रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें एटलीस्ट उसमें डेप्थ और वॉल्यूम को सही से दिखाना ही पड़ेगा। और डेप्थ और वॉल्यूम को सही से दिखाने के लिए हमें टोनल वैल्यूज को सही से ऐड करना होगा और उसके लिए हमें अलग अलग टोनल वैल्यूज के लिए अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स यूज करनी होंगी, जो मैंने पहले आपको दिखाई है। और अब मैं आपको टोनल वैल्यूज को ऐड करके दिखाता हूँ कि हमें कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज करनी है और कैसे आंख में डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाना है। एक चीज आप नोटिस करो कि मैं यहाँ पे ऊपर वाली आईलैशेस को ड्रॉ करने के लिए इसके हेयर को बहुत डिटेल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो चीज इतने छोटे साइज में बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं हेयर को नहीं बल्कि जैसी शेप्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं बस वैसी शेप्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं एक एक हेयर को नहीं बना रहा, रेफरेंस फोटो में मुझे जैसी जैसी हेयर की शेप्स नजर आ रही हैं बस मैं वैसी शेप्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस चीज को मैं आगे के पार्ट्स को ड्रॉ करते टाइम भी रिपीट करने वाला हूं, तो आप इस चीज पे अपना फोकस बनाए रखना। फिलहाल इन डार्क वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब मैं इस स्टेडलर ब्लैक 6B पेंसिल के साथ मिड वैल्यूज को ऐड करूंगा। इस टीयर डक्ट में भी मिड वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे भी इस 6B पेंसिल के साथ शेडिंग करूंगा। और आप एक और चीज नोटिस करना कि मैं इन लेयर्स को ब्लेंड कब करूंगा। 6B के बाद अब मैं 4B ग्रेड की पेंसिल के साथ जो थोड़ी कम डार्क मिड वैल्यूज हैं उनको ऐड करूंगा। मैं पेंसिल्स को बहुत हल्के प्रेशर के साथ यूज कर रहा हूं और रेफरेंस फोटो में मुझे जहां जहां पे जिस लेवल की डार्कनेस नजर आ रही है मैं वहां पे उसी लेवल की डार्कनेस वाली पेंसिल्स के साथ शेडिंग कर रहा हूं। इसके बाद फिर से 6B पेंसिल के साथ मैं नीचे वाली आईलैशेस के हेयर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे भी मैं एक एक हेयर को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस रेफरेंस फोटो में मुझे जैसी हेयर की शेप्स नजर आ रही हैं मैं बस वैसी ही शेप्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ।
उसके बाद मैं इस आई बॉल की गोलाई को दिखाने के लिए, मतलब उसमें डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाने के लिए HB ग्रेड की पेंसिल के साथ इसमें शेडिंग करूंगा। मैंने डार्क वैल्यूज के साथ ये जो गोल आइरिस का पार्ट बनाया है उसके एजेस को सॉफ्ट दिखाने के लिए उसके एजेस के ऊपर भी HB पेंसिल के साथ इस तरह से थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर से 4B पेंसिल को यूज करूंगा। यहाँ पे मुझे बाहर इस आईलिड को ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाना है, तो उसके लिए मैं इसके नीचे वाले हिस्से में मिड वैल्यूज के साथ शैडोज को दिखाऊंगा। उसके बाद 2B ग्रेड की पेंसिल के साथ ऊपर थोड़ी सी लाइट वैल्यूज को ऐड करूंगा। एंड आप नोटिस कर रहे हो ना कि मैंने अभी तक एक बार भी ब्लेंड नहीं किया है, और फाइनली जब मैं ब्लेंड करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने अब क्यों ब्लेंड किया, पहले क्यों नहीं किया। और इसके बाद मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल के साथ आईब्रो को बनाना स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पे भी आप नोटिस करना कि मैं एक एक हेयर को ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रेफरेंस फोटो में मुझे जैसी हेयर की डार्क शेप्स नजर आ रही हैं, मैं बस वैसे ही शेप्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां जहां मुझे बहुत ज्यादा डार्क शेप्स दिख रही हैं, वहां वहां पे मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल यूज करूंगा। और जहां पे थोड़े कम डार्क हेयर नजर आ रहे हैं, वहां पे मैं स्टेडलर ब्लैक 8B पेंसिल यूज करूंगा। उसके बाद मैं 4B ग्रेड की पेंसिल के साथ इन हेयर के बीच में जो मुझे व्हाइट पेपर नजर आ रहा है, वहां पे मिड वैल्यूज की एक लेयर ऐड करूंगा, ताकि यहाँ पे ये ना लगे कि हेयर हवा में ही उड़ रहे हैं। मिड वैल्यूज को ऐड करने से मैं यहाँ पे इनके नीचे स्किन का इल्यूजन क्रिएट कर दूंगा। और फिर मैं वही सारी पेंसिल्स को यूज करके बाकी की मिड वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश करूंगा। और रेफरेंस फोटो में मुझे जैसी जैसी लाइट और शैडोज नजर आ रही हैं, वैसी वैसी ही अपनी ड्राइंग में मैच करने की कोशिश करूंगा। एंड अब फाइनली मैं इस ब्रश के साथ धीरे धीरे बहुत ध्यान से इन लेयर्स को ब्लेंड करना स्टार्ट कर रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इनको पहले ब्लेंड क्यों नहीं किया, बल्कि सारी लेयर्स बनाने के बाद अब क्यों ब्लेंड कर रहा हूं। देखो, अगर मैं लाइट टू डार्क अप्रोच के साथ शेडिंग करता, मतलब पहले पूरी आंख में HB या 2B ग्रेड की पेंसिल के साथ एक बेस लेयर बनाता, उसके बाद उसके ऊपर मिड वैल्यूज को ऐड करता एंड लास्ट में डार्क वैल्यूज को ऐड करता, तो मैं हर एक लेयर के बाद हल्का हल्का ब्लेंड कर सकता था। बट यहाँ पे मैंने डार्क टू लाइट अप्रोच के साथ शेडिंग की है, इसलिए मैंने हर एक लेयर के बाद ब्लेंड नहीं किया। अगर आप शेडिंग अप्रोचेस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लेंड करने के बाद अब मैं नीडेबल इरेजर की हेल्प से आंख में जहां जहां पे हाईलाइट्स नजर आ रही हैं, वहां वहां पे इरेज करके हाईलाइट्स को ऐड कर दूंगा। और उसके बाद वैल्यूज को रेफरेंस फोटो के साथ अच्छे से मैच करने के लिए मैं फिर से वही सारी पेंसिल्स यूज करके शेडिंग में करेक्शंस करता रहूंगा। और मैं सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके दूसरी आंख में भी शेडिंग कर लूंगा। तो फाइनली आप देख सकते हो कि इस तरह से आप भी अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में छोटे साइज की आईज को रियलिस्टिक बना सकते हो। और अगर आप बड़े साइज में आंख को फुल डिटेल्स के साथ रियलिस्टिक ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे टैप करो। और अगर आप व्हाइट हेयर ड्राइंग जैसे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो पे लाइक और हाई पॉइंट जरूर देना और शेयर भी जरूर करना। अब हम मिलते हैं इस ड्राइंग की रियल टाइम वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।